हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो वार्षिक 2026 में आने ही वाले हैं। ये क्वेश्चन सबको पढ़ लेना है, लिख लेना है और इनको अपने दोस्तों को भी बताना है कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। a² - 2ab + b² दिया हुआ है। इसका मान, इसका a² - 2ab + b², ये सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर का। a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a - b के होल स्क्वायर का सूत्र। हमको ये सूत्र भी याद कर लेना है। a - b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a² - 2ab + b², इसका सूत्र होता है। दूसरा सूत्र एक और याद कर लिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी याद कर लेना है। इसका होता है a² + 2ab + b² होता है। इसके बाद एक और सूत्र याद कर लिए, a² - b²। a² - b² का सूत्र होता है a - b और a + b होता है। a - b और a + b होता है। ये तीनों सूत्र याद कर लीजिएगा। इसमें लिखा 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर² है, तो 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 15 डाक टिकट का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर² है, तो हमको एक डाक टिकट का निकालना है। तो एक टिकट का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो जो 60 दिया तो उसमें 15 का भाग कर देंगे, तो 60 में हम 15 का भाग करेंगे तो 4 सेंटीमीटर² आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर, एक डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर² आ गया। अब हमको 120 डाक टिकट का निकालना है, तो इसमें एक टिकट का जितना क्षेत्रफल है उसमें 120 का गुणा कर देंगे। तो 4 में हम गुणा कर देंगे 120 का, तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4, 480 सेंटीमीटर²। इसका आ जाएगा 480 सेंटीमीटर², ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन दिया है 3.02। कितना दिया हुआ है? 3.02 गुणे 10 की घात में -5 का समान रूप लिखना है। ये समान रूप लिखना है तो सबसे पहले ये माइनस में, तो ये बटे में आ जाएगा। 3.02 बटे में आ जाएगा 10 की घात में 5 प्लस में 5 हो जाएगा। अब हम 10 की घात में 5 मतलब होता है 10 5 बार लिखा हुआ है, तो 10 का 5 बार भाग करेंगे, 5 10 का भाग करेंगे तो भाग करने पर दशमलव आगे की तरफ आता है, गुणा करने पर दशमलव पीछे की तरफ जाता है। तो हम यहाँ भाग करने वाले हैं तो दशमलव 5 अंक आगे आ जाएगा। तो यहाँ आगे उतने अंक नहीं तो अपने से 0 लगा के करेंगे। 0.1 2 3 4 एक ये 5 हो जाएगा। 0.2 दशमलव यहाँ था, एक बार चेक कर लेंगे, दशमलव यहाँ था, यहाँ से 1 यहाँ गया, 2 3 4 5 है, तो 0.040 0.40 की दर में है, 0.2040 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो संख्या कहती है 15%। यदि किसी संख्या का माना हुआ संख्या यक्स है, माना हुआ संख्या यक्स है, तो यक्स का 15% बराबर 36 है। मानव संख्या यक्स मानिए तो यक्स का 15% बराबर 36। यक्स का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा होता है 15%, मतलब होता है बटे में 100 होता है, बराबर 36। हमको अब यक्स का मान निकालना है। यक्स वह संख्या में मांगना है, इसका मान निकालना है, तो इसका वहां पक्षांतर कर देंगे तो उधर 36 रहेगा। ये बटे की संख्या ऊपर चले जाएगी और जो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, ये 15 आ जाएगा। अब हम यक्स बराबर, अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 15 को भाग कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, बच जाएगा इधर कितना बच जाएगा 6, तो 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 शून्य शून्य 240 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 240। वह संख्या कितनी हो जाएगी? 240। इसको नोट कर लीजिएगा, 240 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है 3x + 2 = 13 का मान। 3x + 2 = 13 का मान।
तो हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2 बराबर 13 दिया है, तो इसका पक्षांतर करेंगे। पहले हमको x का मान निकालना है, तो x के साथ जो संख्या जुड़ी है कि घटी उसका पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ 3x उसी तरह रहा है तो बराबर 13 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। या 3x बराबर प्लस माइनस से घटाएंगे फिर बड़ी संख्या का लगाएंगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 11 बचेगा, ये बटे में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 11/3 आ जाएगा, 11/3 ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7a² प्लस 14a बराबर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 7 और 14 से 7 कॉमन ले सकते हैं, a² वहाँ a है तो a कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर हम 7 कॉमन ले लिए, a कॉमन ले लिए तो एक तो a बचा, प्लस 7 कॉमन ले तो 7 का भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7a गुणे a प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, 7a गुणे a प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, वस्तु की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई में, वस्तु की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई में समान अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। क्या होता है, किसी वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में समान अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। -5 घाते -4 गुणे -5 की घाते 2 का मान, तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a की घात में m गुणे a की घात में n बराबर a की घात में m प्लस n होता है। तो यहाँ पर a हो गया हमारा 5 -5 और m हो गया -4 और n हो गया 2, तो a का मान क्या हो जाएगा -5 की घात में, m कितना है -4 प्लस n का मान 2 है, तो यहाँ पास आएगा -5, माइनस प्लस से घटेगी फिर बड़ी संख्या क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस का 2। हमने बताया था कि अगर माइनस किसी में दिया तो उसको उल्टा कर देंगे, तो माइनस तो लगा रहेगा, 5 का उल्टा 1/5 हो जाएगा, अब पूरे 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको घात में हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, प्लस बना सकते हैं, इसको प्लस में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/25 आ जाएगा, 1/25, या कि इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप, या कि 1/25 तक ले सकते हैं, 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंक संख्या होगी, संख्या कितनी अंक, तो 5 अंक और 6 अंक, 5 या कि 6 मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, जितने जोड़े बन सकते उतनी संख्या हो सकती है वर्गमूल में, 1 2 3 1 2 3 3 संख्याएं होंगी, कितनी संख्या होंगी, 3 संख्या, 3 अंक होंगे इसमें। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 को हम बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक लिखते हैं, संपूरक कोण लिखते हैं, और 90 डिग्री को बोलते हैं पूरक कोण। 180 डिग्री को संपूरक कोण और 90 डिग्री को पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यदि बोलते समांतर चतुर्भुज के संपूरक आसन्न कोणों का योग तो 180 अंश लिख देते हैं। 4x - 2 बराबर 6 + 2x में x का मान निकालना, तो x वाले एक तरफ कर लीजिए, y बगैर x वाले एक तरफ, तो यहाँ 4x है, इधर प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, उधर कितना 6 है, ये माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस से घटेंगे फिर बड़ी संख्या का लग जाएगा, तो 4x में 2x घटा दे, 2x बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, बराबर प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस के 8 हो जाएंगे, ये 2 का गुना हुआ है तो उधर 50 कर देंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, 2 का जब भाग हम करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, तो इसमें इसका मान 4 आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मानक रूप निकालना है, तो मानक रूप 1 5 2 4 1 2 3 4,
मानक रूप इसका निकालना है तो मानक रूप में क्या होता है कि दशमलव यहाँ गिनती के एक अक्षर के बाद होना चाहिए। यहाँ दशमलव तो दिख नहीं रहा है, दशमलव जिसमें नहीं दिखता वो अंत में दशमलव माना जाता है। ठीक है, हमको दशमलव किधर लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है। कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद। तो हम ऊपर और नीचे 10⁻7 बटे 10⁻7 का गुणा कर देंगे। इसके बाद हमको दशमलव आगे लेकर आना है। दशमलव आगे कब आगे, जब भाग करेंगे। भाग करने का दशमलव आगे आता है, गुणा करने का दशमलव पीछे जाता है। तो हम ये भाग करेंगे, इसका हम भाग कर देंगे तो दशमलव 1.52000 गुणे 10 की घात में 7 हो जाएगा। अब इधर दशमलव के बाद जो जीरो है लास्ट में, उससे कोई मतलब भी नहीं होता है। तो हम ऐसे ये लिख करके 10 की घात में 7 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका मानक रूप लिख सकते हैं 1.524 गुणे 10 की घात में 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में हर वर्ष इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको लिखना है, सभी क्वेश्चनों को जो एक्स्ट्रा भी बताए गए हैं उनको भी लिखना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है। इन जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन अपने दोस्तों को बताना है, और इन जो ये क्वेश्चन है इनको देख कमेंट करने, इनमें कोई मतलब क्या दिक्कत है, क्या कैसा लगा है, ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और इनको शेयर भी करना है अपने कांटेक्ट में, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा।